नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करेंगे दो चर वाले फलन के लिए। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं और ये पेज नंबर है 15 पे। इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है वो है सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से सिद्ध करो। प्रूव दैट बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। प्रूव क्या करना है, लिमिट x, y टेंड्स टू 1, 2 और यहाँ पे लिखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप साइड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अपने फलन f(x, y) की बिंदु a, b पर सीमा L होगी, अर्थात लिमिट x, y टेंड्स टू a, b f(x, y) इक्वल टू L होगा या होगी यदि। ये हम कब लिख सकते हैं, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या प्रत्येक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f minus L is less than epsilon is true for all 0 less than mod x minus a less than delta, 0 less than mod y minus b less than delta। ये क्या है, वर्गाकार सामीप्य है बिंदु a, b का। और हम वर्गाकार सामीप्य भी ले सकते हैं और वृत्ताकार सामीप्य भी ले सकते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट यानी कि ऐसे आ जाएगी, f(x, L less than epsilon is true for all 0 less than under root x minus a square plus y minus b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ये सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा है। इसका प्रयोग कर हम ये एग्जाम्पल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है, तो हम ये फॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सिंस मोड ऑफ ये f(x, y) है तो 3x प्लस 2y माइनस 7 ये लेके चल रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना है, इस 7 को तोड़ना है हमें दो संख्याओं में। तो यहाँ से देखो x टेंड्स टू 1 और y टेंड्स टू 2, यानी कि x टेंड्स टू 1 है और y टेंड्स टू क्या है 2। तो इसका मतलब आपको एक ध्यान ये रखना है, x माइनस 1 और y माइनस 2, ये फैक्टर ध्यान से देखो। तो हमें 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें ये दो फैक्टर मिल जाए, x माइनस 1 और y माइनस 2। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4, यानी कि 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं। 7 को ऐसा लिखने के बाद में होगा क्या इसमें 3x माइनस 1 और 2 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 ये ऐसा है। और ये लेस देन इक्वल टू 3 मोड x माइनस 1 प्लस 2 मोड y माइनस 2, इसको नंबर दे दो 1। तो हम मोड ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। और किसी धन संख्या
डेल्टा के लिए एक चीज़ और, यदि हम मोड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा व मोड y माइनस 2 लेस देन डेल्टा अगर लें तो क्या होगा। एक नंबर को ऐसा लिख सकते हैं हम, एक नंबर को तो मोड ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन, अब हमने यहाँ पे इसके ज़्यादा वैल्यू रखी है डेल्टा, तो ये 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा इज ट्रू फॉर ऑल x माइनस 1 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 2 लेस देन डेल्टा। ये लिख सकते हैं, एक नंबर को ऐसा लिख सकते हैं। या मोड ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन 5 डेल्टा है ये 5 डेल्टा, और ये जो असमीका है वह इसके लिए अगर सत्य है तो इसके लिए भी सत्य होगी। 0 लेस देन मोड x माइनस 1 डेल्टा और 0 लेस देन मोड y माइनस 2 डेल्टा। ये एक्चुअली में ये बिंदु 1,2 का वर्गाकार सामीप्य है और ये भी बिंदु 1,2 का वर्गाकार सामीप्य है, लेकिन इस बिंदु 1,2 शामिल नहीं है। ये चीज़ है। या 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन एप्सिलॉन लिख दें, यहाँ इस 5 डेल्टा को हम एप्सिलॉन मान लेते हैं। इज ट्रू फॉर ऑल 0 लेस देन मोड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, 0 लेस देन y माइनस 2 लेस देन डेल्टा, और जहाँ 5 डेल्टा का मतलब है एप्सिलॉन। ये आ गया। तो चूँकि हमारे पास हमने ये प्रोसेस अपना के हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए अब ध्यान से देखो, इसलिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप कोई भी धन संख्या से चुन सकते हैं, छोटी से छोटी। देयर एग्जिस्ट डेल्टा, अब डेल्टा का मान यहाँ से लिखो एप्सिलॉन बटे 5, ये धनात्मक होगा। सच दैट क्या 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन एप्सिलॉन इज ट्रू फॉर ऑल मोड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा एंड 0 मोड y माइनस 2 लेस देन डेल्टा। ये हम लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है आप ये मिला लो, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ये देख लो आप, बिल्कुल एज इट इज हमने लिख दिया है। तो इसका अगर ये सत्य है तो हम ये लिख सकते हैं, अतः सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ 3x प्लस 2y x कमा y टेंड्स टू 1,2 इक्वल टू 7। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल का प्रूफ हो गया। ये ठीक है। इसी प्रकार सेकंड जो एग्जाम्पल है बिल्कुल एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, थर्ड एग्जाम्पल सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषित करना है अपने को। लिमिट ऑफ एक्स वाई, तो x कमा वाई टेंड्स टू 2,3 इक्वल टू 6, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वैसे ही सिंस, तो मोड ऑफ एक्स वाई माइनस 6 ये लेके हम चलेंगे। जैसे कि ये लिमिट है f इक्वल टू l, तो एफ एक्स कम वाई माइनस एल का मोड लेके हम चलेंगे और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारे लिए एफ है वो एक्स वाई है और एल हमारे पास 6 है। अब करना क्या है इसका, अब चूँकि x टेंड्स टू 2 है
और y टेंड्स टू 3 है तो x माइनस 2 और y माइनस 3 ये फैक्टर बनने चाहिए। अब ये फैक्टर कैसे बनेंगे? तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं x y। एक तो 3x जोड़ दो घटा दो, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 6। दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। तो x माइनस 2 और y माइनस 3 फैक्टर बन गए। यहाँ अगर ऐसा करते हैं तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 और प्लस 2 कॉमन आ के y माइनस 3, यहाँ पे भी ये फैक्टर बन गए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप ये करो या ये करो, दोनों इसको एक तरीका अपना सकते हो। अब मान लो आपने ये अपना लिया तो अब होगा क्या, ये लेस देन इक्वल टू मोड x मोड y माइनस 3 प्लस 3 मोड x माइनस 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, चूंकि ये है, और ये क्या कर सकते हैं, और किसी धन संख्या डेल्टा, किसी धन संख्या डेल्टा के लिए थोड़ा ये, यदि मोड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा व मोड y माइनस 3 लेस देन डेल्टा लें, अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, तो एक अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मोड x माइनस 2 की जगह डेल्टा रखेंगे, यहाँ डेल्टा रखेंगे, लेकिन यह मोड x है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो मोड x को भी लिखेंगे हम। तो मोड x को हम क्या कर सकते हैं, मोड x माइनस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, मोड x को, और ये लेस देन x माइनस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये डेल्टा प्लस 2 इज ट्रू फॉर ऑल मोड x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। जब मोड x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी तो मोड x की वैल्यू डेल्टा प्लस 2 से लेस होगी। एक तो ये हो गया, ये नंबर 2, ठीक है, ये हो गया। यदि ये ले तो ये होगा, तथा 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, मोड x माइनस 6 लेस देन डेल्टा 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा और प्लस में 3 डेल्टा, ये लिख सकते हैं। इज ट्रू फॉर ऑल मोड x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा एंड मोड y माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। ये चीज 1 और 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे चलो, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको और देखो ध्यान से, इसी चीज स्टेप को। ये आ गया, तो मोड x माइनस 6 लेस देन, ये एक्चुअल में डेल्टा स्क्वायर प्लस में ये 5 डेल्टा हो गया, और ये ट्रू फॉर, अब जब ये इसके लिए ये सत्य है तो इसमें से अगर 2 का मत बिंदु निकाल भी देंगे तब भी वो ये एस में का सत्य होगी। तो मैं 0 लेस देन मोड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा और 0 लेस देन मोड y माइनस 3 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वर्गाकार सामीप्य है बिंदु 2,3 का, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 6 मोड ऑफ x y माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन और ट्रू फॉर ऑल 0 x माइनस 2 लेस देन डेल्टा और 0 लेस देन मोड ऑफ y माइनस 3 लेस देन डेल्टा, और जहाँ डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन और ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे कॉमा लगा के फॉर ऑल का निशान, ठीक है। ये अब थोड़ा इसको हल कर लो, इसको हल करो, डेल्टा स्क्वायर 5 डेल्टा माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 0, और यहाँ से हम सीधे से डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 एप्सिलॉन अपॉन 2। तो इसमें से
अगर ये माइनस साइन लेंगे तो माइनस माइनस नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव आ जाए, जबकि डेल्टा क्या चीज़ है, पॉजिटिव है। इसलिए डेल्टा पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, -5 प्लस अंडरूट 25 प्लस 4 एप्सिलॉन अपॉन 2, ये पॉजिटिव, ये आ गया, सारा आ गया। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखो, चूंकि करके हम चल रहे थे, चूंकि हमारे पास चूंकि ये चीज़ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा -5 प्लस अंडरूट 25 प्लस 4 एप्सिलॉन बाई 2, ये थोड़ा सा इधर, चूंकि करके हमने सारा स्टेप यहाँ तक आके लेके आए हैं। अब लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड ऑफ xy माइनस 6 इज लेस देन एप्सिलॉन इज ट्रू फॉर ऑल 0 लेस देन मोड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा और 0 लेस देन मोड y माइनस 3 डेल्टा। ये आ गया, ये हम लिख सकते हैं। तो इस से हम क्या कह सकते हैं, अतः सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई टेंड्स टू 2,3 इक्वल टू 6, दैट्स प्रूव। तो ये दो चर वाले फलन के लिए सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करते हुए हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। आप अच्छी तरह इनको देखो, समझो, अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो मेरे से डिस्कस करो। थैंक यू।